के बारे में कि हमारी जो मसल्स होती हैं, हर एक मसल्स में बहुत सारे मसल्स बंडल होते हैं। हर मसल्स में क्या होते हैं? मसल्स बंडल। ठीक है, मसल्स बंडल। और हर मसल्स बंडल के अंदर मौजूद है मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर अपने आप में एक सेल होती है जिसके पास सर्कोलीमा है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सर्कोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं प्रोटीन के फाइबर। प्रोटीन के फाइबर जिन्हें हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स हैं। ये सपोज एक मसल्स सेल हो गई, इसके साइटोप्लाज्म में ये कुछ इस तरह के फिलामेंट्स पड़े हुए हैं। हाँ, और ये फिलामेंट्स जो होते हैं, ये फिलामेंट्स, इनको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बीच बीच में डार्क कलर के दिखते हैं। इस तरह से अल्टरनेट बैंड इनके ऊपर दिखते हैं, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट, इस तरह से दिखता है। और इन्हीं के कारण ये पूरी सेल का जो अपीयरेंस होता है, पूरी मसल्स का जो अपीयरेंस होता है वो रफ टाइप का होता है, इसलिए हमने इनको रफ मसल्स बोला था। हाँ? तो ये मायोफाइब्रिल्स कहाँ पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म नहीं कहना है, अब कहना है सर्कोप्लाज्म में, क्योंकि मसल्स सेल को क्या नाम दिया गया? मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्म और ये आपके इस तरह के मायोफाइब्रिल्स। इतना अगर आपको समझ में आया तो मसल्स आपके लिए अब आसान हो गई, नहीं तो मसल्स आपको कंफ्यूज करती है। अब एक फिलामेंट को देखते हैं, इसको, ये क्या है? ये जो एक मायोफाइब्रिल है, मैं केवल एक मायोफाइब्रिल की बात कर रहा हूं। ये मायोफाइब्रिल पे डार्क और लाइट कलर आखिर क्यों दिख रहा है? तब हमको मालूम चला कि ये जो मायोफाइब्रिल है, इसका जो ये एक धागा जो हमको दिख रहा है, एक्चुअली इस धागे की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये मैंने एक धागा बनाया, तो इस पर अल्टरनेट रूप में दो प्रोटीन पाई जाती हैं, जहां पर ये बीच में डार्क है, फिर लाइट कलर है, फिर ये डार्क कलर है, फिर लाइट कलर है, फिर डार्क कलर है। इस तरह से अल्टरनेट दो तरह की प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों प्रोटीन के नाम जानना है। हर मायोफाइब्रिल दो टाइप की प्रोटीन से बना है। जो लाइट कलर की प्रोटीन है, यहां पर होती है एक्टिन प्रोटीन। ये जो धागा है उसका स्ट्रक्चर ये मैं बना रहा हूं। जो लाइट कलर की है, एक्टिन क्या है? यहां पे लिख सकते हैं लाइट कलर। ठीक है, और ये जो डार्क कलर आपको दिख रहा है, ये है ड्यू टू द मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन ये डार्क कलर की है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक मसल्स फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मौजूद हैं। हर मायोफाइब्रिल्स दो प्रोटीन से बना है, एक का नाम है एक्टिन और दूसरे का नाम है मायोसिन। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा देखें, ये जो एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन या जो लाइट कलर का जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है जहां एक्टिन प्रोटीन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब ये आई बैंड कहलाएगा। आई बैंड भी आप बोल सकते हैं, आई बैंड। और ये जो वाला पार्ट है जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड।
इसको क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रोपिक बैंड। अब एनाइसोट्रोपिक बैंड हो गया, मतलब ए बैंड हो गया, ए बैंड। देखिए नाम केवल बढ़ा रहे हैं। एक्टिन से जो बना है वो आई बैंड कहलाएगा, जो मायोसिन से बना है वो ए बैंड कहलाएगा। मैं फिर से ये कह सकता हूं कि हर एक मायोफाइब्रिल के ऊपर ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड ये पाए जाते हैं। इसके कारण ये रफ अपीयरेंस की दिखाई देती है पूरी सेल। पूरी सेल देखिए, आपने प्लांट में देखा था जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो पूरी सेल आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ऐसे ही इस सेल में चूंकि ए बैंड और आई बैंड अल्टरनेट पाए जाते हैं हर एक मायोफाइब्रिल में, इसलिए ये पूरी सेल हमको रफ अपीयरेंस की दिखाई देती है। डार्क और लाइट कलर के बैंड पाए जाते हैं। डार्क कलर किसका है? मायोसिन का। लाइट कलर किसका है? एक्टिन का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम इन एक्टिन और मायोसिन को जानने का प्रयास करते हैं। एक्टिन कहां है, मायोसिन कहां है, तो इसको और मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा इस धागे को, तब हमको इसमें एक्टिन प्रोटीन दिखेंगी और मायोसिन प्रोटीन दिखेंगी। ठीक है ना? तो अब इस धागे को देखिए, पहले तो हमने मसल्स देखा, मसल्स के अंदर मसल्स बंडल देखे। मसल्स बंडल फेसिया से आपस में जुड़े हुए थे। हर मसल्स बंडल के अंदर देखा तो मसल्स फाइबर मौजूद थे। मसल्स फाइबर अपने आप में एक सेल थी मसल्स की। और मसल्स फाइबर में देखे तो बहुत सारे मायोफाइब्रिल थे। सर बहुत दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो रहा है? भैया मसल्स है, कुछ नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारे फिलामेंट हैं। ये मायोफाइब्रिल ही तो हैं, ये सब के सब मायोफाइब्रिल है, सब के सब फिलामेंट हैं। ये मायोफाइब्रिल को देखा तो ये एक्टिन और मायोसिन से बना था। अब हम इनमें एक्टिन और मायोसिन को देखते हैं, इस धागे को मैग्नीफाई करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है। फिर से मैं एक बार ये धागा यहां पे बनाता हूं। ये एक फिलामेंट है, मायोफाइब्रिल है। ठीक है, और इस पे डार्क और लाइट कलर के मैं बैंड बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इस तरह से। ठीक है, अब इसको मैग्नीफाई करके देखना है एक्टिन कैसा है, मायोसिन कहां है। तो ये तो पता चल गया ये मायोसिन है, ये पता चल गया लाइट कलर में यहां एक्टिन है। अब हम अगर एक्टिन को देखें तो ये कैसे हैं? लाइट कलर के। ये कैसे हैं? डार्क कलर के। हाँ, अगर इन प्रोटीन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा जो लाइट है इसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं, थिन फिलामेंट, पतला। और ये जो डार्क कलर का है ये आपका थिक फिलामेंट भी कहलाता है। तो इनसे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टिन बोलो तो लाइट कलर की है, थिन फिलामेंट है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका आई बैंड कहलाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ए बैंड कहलाएगा। देखिए ए बैंड ए से शुरू नहीं करना, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। ए बैंड ये है और आई बैंड ये है, आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड। ऐसे मत बोलना एक्टिन वाले को ए बैंड बोल दिया, गलत हो जाएगा। हाँ, चलिए अब मैं इस वाले पोर्शन को देखता हूं ये क्या है। एक्चुअली जब हमने इसको मैग्नीफाई करके देखा, इस पार्ट को जब हमने मैग्नीफाई करके देखा तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट हैं, एक्टिन प्रोटीन के।
और मैं इसको पहले समझने के लिए एक अपने हिसाब से डायग्राम बनाता हूं। सपोज ये वो छोटे छोटे फिलामेंट हैं जो इस एरिया में पाए जा रहे हैं, और ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, ये वाला पार्ट। इसको जब मैंने देखा तो इसके अंदर छोटे छोटे बाल थे, छोटे छोटे फाइबर थे, और ये फाइबर ऐसे थे, किस प्रोटीन के बने हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हैं। और बना दीजिए एक आध, ये बने हैं। और इन सभी धागों को आपस में जोड़ने के लिए, इन सभी धागों को आपस में जोड़ने के लिए बीचों बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सब एक्टिन है, ध्यान देना। ये क्या है? एक्टिन प्रोटीन है। और एक्टिन प्रोटीन के ये पूरा पार्ट क्या है? ये आपका आई बैंड है। आई बैंड, मैंने ये आई बैंड ही तो बोला था, ये आई बैंड है, एक्टिन से बना है। बीचों बीच में क्या है? एक मेम्ब्रेन है जो इन सभी धागों को आपस में होल्ड करके रख रही है। इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ये मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? जेड लाइन। समझ में आएगा? आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है एक तरह से जेड लाइन। इसका काम क्या है? इन सभी धागों को आपस में होल्ड करके रखना। देखिए ये बहुत पतला धागा है, यहां तो केवल ये बड़ा मैग्नीफाई करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है ये सब, फिर भी ये है। जब हम इस पार्ट की बात करते हैं, जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये कैसा दिखता है? ये थोड़ा थिक है। थिक है मतलब थोड़ा सा इस तरह के छोटे छोटे ये धागे हैं, ये वाले धागे हैं। ये आपका डार्क कलर का दिख रहा है ये पोर्शन, इसके भी ऐसे। ये मायोसिन प्रोटीन से बना है, वो एक्टिन से बना था, ये मायोसिन से बना है। और ये भी आपस में एक फाइब्रस टिश्यू से जुड़े हैं। फाइब्रस कुछ है, छोटे छोटे फाइबर है जिनसे जुड़ा हुआ है, मेम्ब्रेनस पार्ट है। और यहां पर जो मेम्ब्रेन है जो थिक फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करती है, जैसे यहां तो जेड लाइन था, इसको हम बोलते हैं एम लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एम लाइन। ये जेड लाइन है, ये एम लाइन है। एम मतलब मोटी लाइन, मतलब ये मोटे मोटे धागों को जोड़ने वाली एम लाइन, पतले पतले धागों को जोड़ने वाली जेड लाइन। क्या दिक्कत है? तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया, और ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आया। इस तरह के धागे हैं, ये एक्टिन के धागे हैं, ये मायोसिन के धागे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इनका जो जंक्शन है, ये जो जहां पर ये दोनों आपस में जुड़े हैं, वो आपस में ओवरलैप पाए जाते हैं। ओवरलैप कैसे पाए जाएंगे? अब मैं थोड़ा सा ये पूरा एक पार्ट बनाने की कोशिश करता हूं, ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को एक बार आप समझिए कैसा ये दिखता है। देखिए ये हो गया आपका थिन फिलामेंट, ठीक है, ये हो गया आपका थिन फिलामेंट। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बनाया, क्लियर हो गया। इधर बीच में हो गया मेरा जेड लाइन। अब कौन आना है? अब आना है एम लाइन, ये आपका थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट का होता है इन फिलामेंट के बीच में ऐसे, आधा इधर आधा इधर ऐसे, ये आपका हो गया थिक फिलामेंट। इनके ये धागे आपस में एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप करके रखते हैं। ये आपका हो गया थिक फिलामेंट, ठीक है। अब बीच का जो ये आपका जेड लाइन है, जेड लाइन, हाँ इधर मैं एम लाइन अभी नहीं बना रहा हूं, हालांकि होती है, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये एम लाइन है यहां पर, ठीक है। और इधर फिर से दोबारा शुरू हो गया आपका थिन फिलामेंट, फिर से थिन फिलामेंट आ गया, ये आपका थिन फिलामेंट आ गया, ठीक है। और फिर से आपका क्या आएगा? फिर से थिक फिलामेंट आएगा, फिर से थिक फिलामेंट आ गया। ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और बीच में क्या मुझे बनानी पड़ेगी? ये जेड लाइन बनानी पड़ेगी, जो मैंने इधर बनाई थी जेड लाइन। इधर भी क्या है? ये भी जेड लाइन है।
ठीक है, तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये वाली पोजीशन है, अगर हम बात करते हैं तो आई बैंड कहाँ दिख रहा है? आई बैंड आपको दिख रहा है यहां से लेकर, देखिए ये थोड़ा सा ये हो गया, आई बैंड जो मैं बात कर रहा था, आई बैंड आपका रहेगा लाइट वाला जो पार्ट है पूरा, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो आपका आई बैंड कहलाएगा। ठीक है, और ए बैंड क्या है? ए बैंड आपका ये है, ए बैंड। ठीक है, तो यहां पर जो दो जेड लाइन है, ये वाली जेड लाइन और ये वाली जेड लाइन, अगर हम इन दोनों के बीच की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये हमारा फंक्शनल पार्ट है एक मसल्स का। फंक्शनल पार्ट जो मसल्स काम करेगी, वर्क करेगी, वो पार्ट है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं सर्कोमियर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सर्कोमियर। सर्कोमियर क्या है? दो जेड लाइन वाला जो पार्ट है, एक जेड लाइन से अगले की जेड लाइन के बीच का, ये जो पार्ट है जहां थिन फिलामेंट भी मौजूद है और जहां थिक फिलामेंट भी मौजूद है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, यही हमारा काम करेगा मसल्स में। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। इधर भी अगर हम बात करेंगे तो इधर भी आपका रहेगा, ये वाला भी रहेगा, फिर इधर, हाँ, तो इधर भी एक जेड लाइन आएगी, चाहे हम इसको बोलें चाहे हम इसको बोलें, ये सब क्या है? ये हमारा सर्कोमियर है। तो सर्कोमियर को कैसे डिफाइन करेंगे? ए पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, ये आपका सर्कोमियर कहलाता है। ये आपको यहां पर ही समझना है कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो काम यहां हो रहा है वो ही काम यहां हो रहा है। तो एक मसल्स में तो बहुत सारे सर्कोमियर हैं ऐसे, तभी तो पूरा फाइबर बना हुआ है। तो ये सर्कोमियर आपको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो बात करेंगे, इधर देखिए ये आपका थिन फिलामेंट है और ये आपका थिन फिलामेंट है। ठीक है, अब यहां पर इस एरिया को देखो तो ये एरिया थिन और थिक से ओवरलैप हो रहा है, इस एरिया को भी देखो तो थिक और थिन से ओवरलैप हो रहा है, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है, द थिक फिलामेंट विच आर नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच का जो पार्ट है जहां केवल आपको थिक फिलामेंट दिख रहे, थिन फिलामेंट नहीं है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एच जोन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एच जोन। इसको हम एच जोन बोलते हैं। कैसे बोला एच जोन सर? आप तो नाम रखते जा रहे हैं, आपने तो याद किए होंगे, रट लिए होंगे, हमको बस बताते जा रहे हैं आप। हाँ, तो भैया थोड़ा सा तो मसल से समझने की कोशिश करो। मैं आपको एच जोन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, मुझे थोड़ा दोबारा ये चेंज करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको समझाया थिन फिलामेंट इस तरह से, और मैंने समझाने के हिसाब से बोला जेड लाइन यहाँ है, लेकिन रियल में ये ऐसा नहीं होता, ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब मैंने इस तरह से आपको बता दिया था ये वाला पार्ट, और बोल दिया कि ये इस तरह की मसल्स हैं। ठीक है, ये ऐसे। लेकिन जब हम इस पार्ट को देखते हैं तो वाकई में जेड लाइन ये होती है और थिन फिलामेंट कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगे होते हैं, इस तरह से। ये आपके थिन फिलामेंट ऐसे होते हैं। ये वाली रियल पोजीशन है मसल्स की, और इनके बीच में ये होता है आपका थिक फिलामेंट, ऐसे। ये वाला पोर्शन इस तरह से होता है आपका थिक फिलामेंट। मैं केवल बस वो जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। ये आपकी जेड लाइन है। अब यहाँ पर आपको फिर से वो इसी ओरिजिनल डायग्राम को बनाते हुए मैं आपको सभी बैंड एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको रियल एक्टिव कैसा होता है, ये आपका एक्टिन मायोसिन, ये हो गया जेड लाइन, ये हो गया इधर का फिलामेंट, ये हो गया इधर का फिलामेंट,
फिर ऐसे, फिर ऐसे। थोड़ा सा ये एक बार समझ में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर मैं फिर से एक बनाता हूँ, इसके सामने एक ये हो गया, इसके सामने फिर एक हो गया, इसके सामने फिर एक हो गया। ये मैंने इधर से फिर से जेड लाइन बनाया। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल है मसल्स, बस बच्चे डरते हैं, है कुछ नहीं है इसमें। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब मैं इनके बीच में बनाता हूँ थिक फिलामेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया थिक फिलामेंट, ये हो गया आपका थिक फिलामेंट। अब देखिए आपका ये जो पूरा पोर्शन था केवल थिन फिलामेंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका थिन फिलामेंट है। ये तो क्या है, आई बैंड, क्लियर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या है आपका, ए बैंड, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, देखिए आपको यहाँ पर एक इस तरह का एरिया दिख रहा होगा। देखिए ये आपका इस तरह से मैं एक डॉट बनाता हूँ, ये एक मैं इस तरह से डॉट बनाता हूँ, ये वाली एक पार्ट बनाया। आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये एक एच वाला शेप बन रहा है, ऐसे ऐसे एक बन रहा है, ये एच, इसको सीधा कर दो तो ये ऐसे बन जाएगा, ये एच जैसा बन रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट। तो ये जो पोर्शन है विच इज नॉट ओवरलेप्ड, ये इस एरिया को ध्यान देना, यहाँ एच जैसी शेप आपको दिख रही है, लेकिन इस एरिया को जो थिक और थिन जहां ओवरलेप नहीं कर रहे, केवल थिक फिलामेंट जहां पर है, इस जगह पर, इसको हम बोलते हैं एच जॉन, एच जॉन बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, अब कोई डाउट नहीं रहेगा मुझे लग रहा है। ये क्या है, जेड लाइन, ये क्या है, जेड लाइन। यहां एम लाइन बनाने से कोई फायदा नहीं है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है ये कहलाता है सर्कोमियर। ये क्या कहलाता है, सर्कोमियर। अगर ये मसल्स आपको पार्ट समझ में आ गया तो आगे अब कुछ भी नहीं बचा, सब क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब हमको देखना है कि ये जो एक्टिन का फिलामेंट है, ये प्रोटीन कौन कौन सी है और कैसी बनती है, क्या इसमें एक ही टाइप की प्रोटीन है या अलग अलग प्रोटीन है, ये धागा कैसा है। नंबर 1 हमको एक्टिन का स्ट्रक्चर समझना है, एक्टिन कैसी होती है, ये धागा कैसा है। तो मालूम चला कि एक्टिन धागे में 3 टाइप की प्रोटीन होती हैं। कितनी टाइप की, 3 टाइप की। इस अकेले धागे में, इस पतले से धागे में, लाइट कलर का है, थिन फिलामेंट है, लेकिन इसमें 3 तरह की प्रोटीन होती है। इसके अंदर भी नाम तो एक्टिन प्रोटीन है, लेकिन एक्टिन प्रोटीन में खुद में 3 तरह की प्रोटीन है। और ये जो थिक फिलामेंट है, ये जो आपका थिक फिलामेंट है, इसमें प्रोटीन तो एक ही टाइप की है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये थिक फिलामेंट का भी हमको देखना है स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमको स्ट्रक्चर देखना है मायोसिन का। मायोसिन कैसी होती है, ये धागा कैसा होता है। ये तो सीधा सिंपल मैंने धागा बना दिया, लेकिन धागे के अंदर है क्या, कैसा होता है, किस चीज से बना है, ये भी हमको जानना है। मायोसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन की। ये पतला सा धागा किससे बना है और कैसा होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक्टिन की स्ट्रक्चर, आखिर एक्टिन प्रोटीन कैसी होती है।
हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन कैसी होती है? एक एक्टिन प्रोटीन में, देखिए मैंने बोला 3 टाइप की प्रोटीन है। एक एक्टिन प्रोटीन में 2 धागे होते हैं मोटे मोटे, ये और इसके ऊपर ये मान लीजिए इस तरह का दूसरा धागा, थोड़ा बनाने दोबारा से बनाते हैं। 2 धागे मोटे मोटे आपको बनाना है, ठीक है। एक धागा मैंने बना दिया ये, और दूसरा धागा बना दिया ये 2 धागे तो हैं मोटे मोटे। हाँ, इन दोनों मोटे धागों को हम बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। इनको क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, कुछ भी बोलिए, एफ एक्टिन बोल दिया, एफ एक्टिन। 2 धागे हैं मोटे मोटे, एफ एक्टिन, और 2 धागे और हैं पतले पतले, और वो बने हैं आपके ट्रोपोमायोसिन के। इनके बीच बीच में 2 धागे और लगा दो, एक धागा ये हो गया और एक धागा इसके साथ हो गया। देखिए आप ऐसा कीजिए कि 2 तो आपको लेना है, ऊन होता है ना, वूलन, हाँ, जो आप स्वेटर बनाते हैं, 2 मोटे धागे तो ले लो ऊन वाले, और 2 धागे ले लो आपके वो थ्रेड वाले जिनसे आप बटन लगाते हैं, धागा लगाते हैं। तो 2 ऊन के धागे आपस में लपेट दो, और उनके बीच में जो ग्रुप बनेगा, जो खांच बनेगी, उनमें 2 पतले पतले धागे लगा दो। टोटल 4 धागों को आपस में लपेट दो, 2 थ्रेड के और 2 ऊन के। समझ में आया? 4 धागे, ये 4 धागे हो गए। और ये जो पतले पतले धागे हैं इनको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। इनको क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। कितने धागे हैं? 2 धागे हैं। एफ एक्टिन के कितने धागे हैं? 2 धागे हैं। मोटा कौन है? एफ एक्टिन। पतला कौन है? ट्रोपोमायोसिन। भाई 2 आप वूल ले लीजिए, 2 और 2 आप ले लीजिए थ्रेड, सिंपल सा धागा, और इन चारों को आपस में लपेट दो, थोड़ा स्पाइरल बना दो, गोल गोल बना दो, ये लो बन गया एफ एक्टिन। 2 टाइप की प्रोटीन तो समझ में आ गई सर। ट्रोपोमायोसिन भी है, 2 धागे हैं, एफ एक्टिन भी है, 2 धागे हैं। अभी एक प्रोटीन और है, और एक प्रोटीन जो है वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ध्यान देना, ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल में बीच बीच में इस तरह से पाई जाती है, लगी हुई बीच बीच में इस तरह से। ये एडिशनल प्रोटीन है, तीसरी प्रोटीन। कहां पाई जाती है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। और इस प्रोटीन को जो बीच में ये लगी है रेगुलर इंटरवल पर बिखरी हुई, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई, इस प्रोटीन को बोलते हैं ट्रोपोनिन। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। तो एक एक्टिन प्रोटीन को अगर हम समझना चाहें तो एक एक्टिन प्रोटीन का धागा, ये जेड लाइन, ये अगर हम बात करें तो ये जो धागा है इसमें 3 तरह की प्रोटीन है। इसमें 2 फिलामेंटस प्रोटीन है, 2 ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, और रेगुलर इंटरवल पर यहां ट्रोपोनिन भी मौजूद है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और फिलामेंटस एक्टिन। बात समझ में आई? 4 धागों को लपेट दो, बीच बीच में उन पे कुछ डिप लगा दो, ऊपर ऊपर चिपका दो। ये आपने 4 धागे लपेट दिए और इन पे बीच बीच में आपने ट्रोपोनिन लगा दिया। ट्रोपोनिन किससे जुड़ा है? ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है, ध्यान देना, 4 धागों के ऊपर। अब जब हमने एफ एक्टिन को देखा, इस एफ एक्टिन को देखा
क्योंकि प्रोटीन एक तरह से पॉलीमर होता है। अब ये भी एक फिलामेंटस प्रोटीन है। तो ये जब फिलामेंट को मोटे वाले को जब हमने देखा तो ये मोटा वाला धागा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाओ यहाँ पर, तो हमको पता चला इस तरह की छोटी 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 यूनिट से मिलकर ये धागा बना है। इस तरह से हर एक एफ एक्टिन इस तरह की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। ऐसे कितने धागे हैं हमारे पास? ऐसे 2 धागे हैं। ये वाला पार्ट आपका ऐसा दिखता है। तो ये जो आपका एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन के अंदर जब हमने देखा, एक्चुअली इट इज ए पॉलीमर ऑफ सम ग्लोबुलर पार्ट। और हर एक यूनिट को, इसके एक गोले की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन या जी एक्टिन, जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन। सर परेशान कर दिया आपने। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। एक्चुअली एफ एक्टिन छोटी छोटी ग्लोब्यूलर पार्ट से जुड़ने से बनते हैं। एफ एक्टिन के कितने धागे हैं? 2 धागे हैं। ओवरऑल ये जो एक छोटा सा पतला सा धागा है, इसमें 4 फिलामेंट हैं और बीच बीच में ट्रोपोनिन जमा है। आप इसको समझिए, ये आपके 4 धागे हैं। 2 बने हैं एफ एक्टिन से, 2 बने हैं ट्रोपोमायोसिन से, और बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे कौन है? ये आपका ट्रोपोनिन लगा हुआ है इनके ऊपर इस तरह से। ये आपका है थिन फिलामेंट। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिखेगा ये। क्लियर हो गया? एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। कंफ्यूज नहीं होना, जी जी मतलब ग्लोब्यूलर। ये थोड़ा मोटा धागा है ना, छोटा छोटा बॉल से बना है। थोड़ा सा बुक से भी पढ़ने की कोशिश करना, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, अगर इतना समझ में आया तो आपको सब समझ में आएगा। अब हमारा रह गया मायोसिन। मायोसिन को भी खत्म करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा समय है, मायोसिन को खत्म कर सकते हैं। मायोसिन कैसा होता है? मायोसिन थोड़ा सिंपल है। मायोसिन एक्चुअली जो आपका थिक फिलामेंट में अभी बना रहा था, जैसे ये आपका ये जेड लाइन हो गई और इनके बीच में ये जो धागा था, ये जो आपका थिक फिलामेंट था, इस थिक फिलामेंट की जब हमने स्ट्रक्चर देखी तो ये छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है ये भी। और इसकी यूनिट कैसी है? इसकी यूनिट सिंपल है, इस तरह की एक टेल जैसा है और फिर ये उभरा हुआ इस तरह का, और दो पार्ट इसमें आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। ये मतलब 2 धागे हैं, एक धागा ये और एक धागा ये। अब ये थोड़ा ऊपर इस तरह का फूला हुआ होता है। 2 धागे यहाँ पे जुड़े हैं। पूरा इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, है तो ये आपका प्रोटीन ही है, और इस प्रोटीन का नाम है मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। एक्चुअली हम कह सकते हैं मायोसिन इज द पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ जुड़कर बनाती हैं मायोसिन। चलो एक और धागा बना दे, ये हो गया इसका, ये इस तरह का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर एक धागा और हो गया, वो इससे जुड़ा है, वो इसका ये वाला पार्ट हो गया। फिर और जुड़ा है, वो ये वाला पार्ट हो गया, और जुड़ा है वो ये वाला पार्ट हो गया। इस तरह से आप बोल रहे हैं सर ये तो आप डिजाइन बना रहे हैं, एक फूल की बेल बना दी आपने, तो फ्लावर आएंगे क्या इस पे? भैया ऐसा नहीं है। ये वाला जो एक पार्ट है इसको बोलते हैं मीरोमायोसिन। तो एक मीरोमायोसिन ये हो गया, एक मीरोमायोसिन ये हो गया, एक मीरोमायोसिन ये हो गया। इस तरह से ये मीरोमायोसिन जुड़ जुड़कर बनाते हैं मायोसिन का धागा। और इस मीरोमायोसिन को अकेले को आप देखें कि ये कैसा होता है, तो इसमें होते हैं 2 पार्ट। इस मीरोमायोसिन में क्या है? इसमें 2 पार्ट आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ये इस तरह का एक धागा
और ये एक दूसरा धागा, ये दोनों आपस में इस तरह से बने हैं। ये है आपका मीरोमायोसिन। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है ये तो बनाता है टेल, ये क्या है, पूंछ बना रहा है, टेल। और ये वाला जो ऊपर ऐसे निकला हुआ पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ये बनाता है हेड, हेड और टेल। आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा एंगल जैसा बन रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ये वाला पार्ट ऐसे एक एंगल पे निकल रहा है। इसको बोलते क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। एक्चुअली आप देखेंगे कि ये एक एंगल पे निकल रहा है, बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए, ये है, फिर ऐसे बीच में निकल गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे बीच में निकल गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे निकल गया। तो ये हो गया आपका हेड, ये हो गई टेल, और हेड और टेल आपस में क्रॉस आर्म से जुड़े हैं। ये हो गया हेड, ये हो गई टेल, ये क्रॉस आर्म से जुड़े हैं। सिंपल है ना, ज्यादा नहीं परेशान होना है, बस क्रॉस आर्म है, टेल है और हेड है। ठीक है। अब यहां हेड वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को, ये हेड जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। ये हैवी पार्ट है, वजनदार पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो वजनदार है, ये है हैवी मीरोमायोसिन, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन जो पूंछ वाला है, ये पतला सा जो मैंने बनाया, ये कहलाते हैं लाइट मीरोमायोसिन, ये हल्का सा है। तो ईच मीरोमायोसिन हैव टू पार्ट, वन इज द हैवी मीरोमायोसिन एंड अनदर इज द लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन में टेल होती है, हैवी मीरोमायोसिन में हेड होता है और क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस आर्म होता है, HMM और LMM। ठीक है। अब अगर केवल हम हेड की बात करते हैं, अगर मैं केवल हेड की बात करता हूं, ये मान लीजिए हेड है, ठीक है, तो इस हेड के पास क्या होते हैं, यहां पर दो ऐसे स्पेशल एरिया जहां पर ATP एंजाइम जुड़ सकता है। ATP एंजाइम यहां जुड़ेगा, ATPase के लिए साइट होती है यहां, ATP बाइंडिंग साइट। और यहां पर एक पार्ट ऐसा होता है कि वो ऊपर एक्टिन से जुड़ेगा, तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट कहलाएंगे। ऊपर वाली क्या कहलाएंगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये कहलाएंगी ATP बाइंडिंग साइट। ये कहां होती हैं, हेड में होती हैं। हेड और क्रॉस आर्म दोनों मिलकर HMM बनाता है, और जो टेल होती है वो LMM कहलाती है। तो बहुत सारी इस तरह की मीरोमायोसिन जुड़ जुड़कर पॉलीमर एक थ्रेड जैसा इलोंगेटेड पार्ट बनाती हैं, जो इसका थिक फिलामेंट कहलाता है। अब आप इस थिक फिलामेंट को देखने की कोशिश करो, आपको लगेगा इसके ऊपर इस तरह के हेड निकल रहे, इसके ऊपर क्या निकल रहे, ये हेड निकल रहे, ये हेड आपके निकल रहे इस तरह से। हाँ, ये आपके निकल रहे हैं, और ये आपके थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट पे एक्टिन प्रोटीन है, तो ये एक्टिन से जुड़ेंगे, इसका मतलब, क्योंकि ये जो हेड है, ये हेड इस एक्टिन से चिपकेगा बाद में चल के, तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है ना। इन दोनों के डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्टिन कैसा होता है, मायोसिन कैसा होता है। फिर कल की क्लास में मैं आपको समझाता हूं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। ठीक है। आज का टॉपिक वाकई में आपके लिए पहली बार आप पढ़े, नया टॉपिक था, आपको रियल में बहुत सारे नए नए नाम आए हैं, कन्फ्यूजन बड़ा होगा, लेकिन अगर मसल्स को समझना है तो इन बातों को समझना ही पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है आपने आराम से इसको समझने की कोशिश किया होगा। ठीक है। तो मसल्स का छोटा सा पार्ट और बचा है, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वो कल की क्लास में करेंगे।